हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। बाकी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज गिवन है। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा। इस क्वेश्चन में ये दो जीरोज दे रखे हैं आपको। इट मीन्स ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको आप अल्फा मान लो और जो सेकंड वैल्यू है उसको बीटा, यानी -3 अल्फा 4 बीटा। ठीक है, ये दो जीरोज आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के गिवन है क्वेश्चन में। अब फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोज को लिख दो अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लिख दो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी फॉर्मूले की। अब हमें फाइंड करना है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर ना इन अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा है -3, बीटा की वैल्यू है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा है -3 इंटू बीटा है 4। ओके, तो ये आ गया x²। -3 प्लस 4 हो जाएगा +1 और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, 4 - 3 होता है 1 और बाहर माइनस है तो -1x और -1x को -x लिखते हैं। इसी तरह से -3 इंटू 4 हो जाएगा -12, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा -12। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई। ठीक है, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस गिवन थे हमें, -3 और 4। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -7 एंड -9। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह से जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। दो जीरोस गिवन है, अल्फा की वैल्यू है -7, बीटा है -9। ठीक है, फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, x² का रहेगा x², अल्फा और बीटा की वैल्यू है -7 और -9, यहां वैल्यूज पुट करेंगे -7 -9 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -7 इंटू -9। ओके, x², -7 और -9 हो जाएगा -16, बाहर एक और माइनस है तो माइनस माइनस +16 साथ में x। ओके, -7 इंटू -9 +63, 9 7 63 होता है, माइनस माइनस प्लस, बाहर भी प्लस है तो +63 इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in which sum and product of its zeros are -3 and 4। अब एक छोटा सा डिफरेंस है इन दो क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ऊपर दो क्वेश्चंस में हमें ना अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यूज गिवन थी। ठीक है, बट थर्ड क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बट इस क्वेश्चन में क्या है, इन विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। जो दो जीरो होते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, उन दोनों जीरोस का एक तो सम दे रखा है -3 और साथ में प्रोडक्ट दे रखा है 4। तो हम कह सकते हैं इसमें एक हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल -3 और सेकंड है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4। ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है,
ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऊपर क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन थी, बट इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू गिवन है, ओके। अब हमने इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना, वही सेम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर ये गिवन है -3 और बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 4। तो फाइनली इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 4, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is zero। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन आपको, उसमें से जो एक जीरो है उसका वो है जीरो। एक्चुअली क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, ये आपको पता है। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं। उन 3 जीरोज में से एक जीरो हमें गिवन है और उसकी वैल्यू है जीरो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, बाकी 2 जीरोज बचे उनका प्रोडक्ट निकालना है आपने, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपको पता है, ठीक है। हमें एक जीरो की वैल्यू दे रखी है, यानी जो ये जीरो है ना, इसको मान लो कि ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे नोट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू होगी जीरो। अब हमें क्या निकालना है, जो बाकी दो बचे ना उनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी बीटा इंटू गामा की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में हमें, ओके। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद कैसे करेंगे वो देखिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास 3 फॉर्मूलेज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सेकेंड फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए। लास्ट फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलेज होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। अब हमें इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ये हमें डिसाइड करना है। देखो, सपोज करो अगर मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो ये अल्फा की जो जीरो वैल्यू है यहां पुट कर दूंगा मैं, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, क्योंकि बी की वैल्यू बी ही यहाँ पे और ए की वैल्यू ए है। तो यानी यहाँ पे जीरो पुट करने से ना मेरे पास आ जाएगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है बीटा इंटू गामा की वैल्यू। यहाँ से तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई नहीं करना। अब बात आती है सेकेंड फॉर्मूले की। देखो, इस अल्फा की जगह जीरो पुट कर दोगे, ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही यहां पे इस अल्फा पे भी जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब बचेगा बीटा इंटू में गामा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है बीटा इंटू गामा की, ओके। तो अब देखो, यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, हमारे पास बचा यहां से बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी बाय ए, यही तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब एक बार हम यहां भी चेक कर लेते हैं, इस अल्फा की वैल्यू जीरो है, अगर हम यहां पुट करें, अल्फा की वैल्यू जब जीरो यहां पुट करोगे तो ये तो पूरा ही जीरो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू आ ही नहीं सकेगी। इट मीन्स ये सेकंड वाले फॉर्मूले में ना, इस वाले में आपको अल्फा की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये नहीं कि सभी फॉर्मूले नोट करने इस पर आपने लग जाओ, ऐसा मत करना। आप किसी एक फॉर्मूले का अगर यूज होना है तो एक फॉर्मूला ही नोट करो आप, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू जीरो पुट करो यहाँ पे, जीरो इंटू बीटा प्लस बीटा गामा रहेगा, ये गामा और अल्फा की वैल्यू जीरो इक्वल टू में सी बाय ए। सी की वैल्यू ये सी ही है, ए की वैल्यू
ये ए, तो ये सेम ही रहेगी, ठीक है ना। ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ बचा बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी बाय ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यही तो फाइंड करना था, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, यही तो है दो जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of a polynomial such that alpha plus beta equal to -6, alpha into beta equal to 5, find a quadratic polynomial। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको एक तो सम दे दिया यहाँ पे दो जीरोस का, और यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है ना। अब इन दोनों का यूज कर लेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, या इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हो, इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 5 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 आर √3 एंड -√3, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर यानी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 3 है, ठीक है। तो ये हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 जीरोज होते हैं इसके, 2 जीरोज आपको गिवन है। अब थर्ड जीरो फाइंड करना है। अल्फा की वैल्यू हो गई √3, बीटा हो गया -√3, फाइंड करना है गामा। ये भी बात आ गई क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम। चेक करो कि एक्चुअल में इसमें कौन से फॉर्मूले का हम यूज करें, ठीक है। तो एक बार आपको मैं बता देता हूं। पहला फॉर्मूला था इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करूं तो सॉल्व होके मेरे पास गामा आ जाएगा, ठीक है। यानी ये फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करके ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी फॉर्मूलेस की हमें नीड ही नहीं है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू है √3, बीटा है -3, तो ये हो जाएगा -√3 प्लस गामा माइनस। अब b की वैल्यू कहां से आएगी वो देखिए आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो ये x³ का जो कोफिशिएंट है ये हो जाएगा a, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा b, यानी यहां पे a की जो वैल्यू है वो है 1। ऐसे ही b की वैल्यू है -4, ठीक है। हमें b और a की ही नीड है, यहां पे वैल्यूज पुट कर लें। b की वैल्यू -4 है तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -4, ठीक है, अपॉन a की वैल्यू 1। अब सॉल्व करके हमारे पास गामा आ जाएगा। सेम सेम है, एक प्लस और एक माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा गामा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।